क्लास आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हेडिंग क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही समझा दिया है। ठीक है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 etc आल सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें, क्या करें? अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें तो क्या मिलता है हमें? होल नंबर। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, ज़ीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो जीरो होता है वो होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर्स। अब अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, एक बार पॉजिटिव वे में रख दिया जाए, ठीक है, और एक बार अगर निगेटिव वे में रख दिया जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव होने चाहिए, -1 -2 -3 -4 निगेटिव होने चाहिए। ठीक, और साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, मतलब कि जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और साथ में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर रख दें, तो ये क्या मिलता है हमें? इंटीजर्स मिलता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं उनको, ठीक है, उनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो निगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव। ठीक है, ओनली क्या होता है? ये इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? तो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म का हो। ठीक है, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। देखिए, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों पी अपॉन क्यू के फॉर्म के होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में जो पी और क्यू होते हैं, पी अपॉन क्यू में जो पी और क्यू होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और Q ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? 2/5 5/5 11। ठीक, इस तरीके से ये जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, अब रेशनल नंबर समझ लीजिए जो आपका चैप्टर है। ठीक है, रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखिए, हमने कहा था कि जब फ्रैक्शन होगा तो वहाँ पी और क्यू क्या होंगे? होल नंबर होंगे, लेकिन जो रेशनल नंबर होगा, जो रेशनल नंबर होगा वहाँ पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, तो जब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो पी अपॉन क्यू क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, देखिए, -3/5 5/-11 -11/-7 13/11 आर ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0/1 इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज कॉल्ड इज अ एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, न्यूमरेटर जान लीजिए और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if p upon q is a rational number, then p is called numerator and q is called denominator। जो रेशनल नंबर होता है p अपॉन q के फॉर्म का होता है, जो p होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो q होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर की। देखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए कि जो रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म का, उसमें जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों होते हैं वो दोनों सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है, दोनों कैसे होने चाहिए? सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों निगेटिव हों, यानी कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या है? सेम साइन। देखिए, यहाँ प्लस का 3, ये भी प्लस का 5, 7/9 ये भी सेम साइन है। इसमें देखिए, न्यूमरेटर -2, डिनोमिनेटर -3, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन कैसा है? सेम है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब निगेटिव रेशनल नंबर क्या है? अगर
रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों क्या हों, अपोजिट साइन के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के। देखिए न्यूमरेटर -3 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो अपोजिट साइन है। ठीक है, तो ऐसे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन अपोजिट हों तो ऐसे रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ पी अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, के इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन। ठीक है, देखिए तो अगर आपसे कभी इक्विवेलेंस पूछ लें, ठीक है, तो देखिए पी अपॉन क्यू के इक्विवेलेंस है पी क्रॉस के। तो जैसे 2/5 है तो 2/5 हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहाँ कितना मिला, 4/10 मिल जाएगा। फिर 2/5 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2/5 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेम नंबर से। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या हैं, इक्विवेलेंस है किसके, 2/5 के। कौन कौन से, 4/10, 6/15, 8/20। ये सब एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंस है, मतलब सेम है। देखिए अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, मतलब अभी बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर काट दोगे तो 2/5 ही आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर के इक्विवेलेंस नंबर कौन सा है, तो आपको उसी नंबर से एक नंबर चूज करना है और उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, तो उस नंबर के इक्विवेलेंस नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देख लीजिए। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे कहा गया राइट 3 इक्विवेलेंट्स रेशनल नंबर 2/-3। ठीक है, तो सबसे पहले 2/-3 के हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंस नंबर निकालना है। तो एक काम करिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो 4/-6 मिल जाएगा। ठीक, तो 2/-3 है, फिर क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/3 9 मिल जाएगा आपको। इस तरीके आप जितने नंबर चाहें उतने नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और कर देते हैं, 2/-3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4 2 जा 8/4 3 जा 12, 1 2 3। ठीक है, आप जितने नंबर चाहें उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उतने इक्विवेलेंस नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपके पास दिया गया, इफ पी अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर देन के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखिए अगर किसी नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जिस नंबर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान ले लिया 14 अपॉन आपके पास कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। ठीक है, तो आपको कोई एक नंबर चूज करना है। तो मान लिया 7 से डिवाइड हो रहा है, 14 डिवाइड बाई 7, ठीक, -63 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -9। ये इसका क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखिए 7 से ही ऊपर दोनों को डिवाइड किया। आपको ये नंबर मन से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस नंबर से इसको काटा जाए कि एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। अब जैसे आपसे कहा जा रहा है कि सो दैट -7/9, ठीक है, एंड 14/-18, 7/9 एंड 14/18 इक्विवेलेंट, सो दैट दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, -7/9 इक्वल टू 14/-18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू -18 इज इक्वल टू 9 इंटू 14। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें कैलकुलेट होके 126 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और ये भी क्या हो जाएगा 126। देखिए LHS और RHS दोनों क्या हैं, सेम हैं, इसका मतलब दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंस हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको इक्विवेलेंस नंबर को निकालना किसी एक नंबर के, और किन्हीं दो नंबर्स को एक दूसरे के इक्विवेलेंस प्रूव करना। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाइए, देखिए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है अ रेशनल नंबर p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ, ये p अपॉन q स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, लेकिन कब, जब आपसे कहा जाए, देखिए सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द डिनोमिनेटर q इज अ पॉजिटिव, जो हमारा p अपॉन q में q है, q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और p एंड q, ठीक है, इनका जो HCF है, HCF हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब P और Q किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, सिर्फ एक को छोड़ करके। मतलब अगर हम P और Q का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें, यानी कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करें, तो वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। देखिए जैसे 5/8, क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम 5 ध्यान से देखिए, अब 5 और 8 का HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 5,8 देखिए कितना आएगा, 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, तो ये 2 से जाएगा, कितना आएगा 5, यहाँ जाएगा 4, फिर 2 ले लीजिए, 5 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 ले लीजिए, कितना होगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर कितना आएगा 5, ठीक, सॉरी 1। अब देखिए HCF, तो 5 को आपने लिखा 5 इंटू 1, ठीक है, और 8 को लिखा है आपने 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो अब देखिए HCF कितना मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या कॉमन है, 1। तो HCF कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो अगर किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 है, ठीक है, तो वो नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। और साथ में डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं 22/-77। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस माइनस को हटाना है, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए अभी अगर हम इसका HCF निकालें तो 1 नहीं आएगा, तो 11, 2 और 7, तो कितना -2/7, और इन दोनों का HCF निकालें तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए वो सॉल्व करिए। ठीक है।